हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज वो जो है कक्षा 10 का जो है मैथ का जो समांतर श्रेणी का जो लेसन है, पांचवा अध्याय तरीके से कह लो, उसी में जो हम लोग प्रश्नावली 5.2 का जो है आज आगे का क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करेंगे। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा है, यहीं से इसकी स्टार्टिंग होगी। अभी पिछले लेक्चर तक हम लोगों ने इसके सारे क्वेश्चन को लगभग कर ही लिए हैं, 5वें क्वेश्चन तक तो पढ़ ही चुके हैं। आप लोग कर भी लिए होंगे, उम्मीद करता हूँ कॉपी में भी नोट कर लिए होंगे। देखिए क्वेश्चन में लेगा कि क्या एपी कोई समांतर श्रेणी दी है 11, 8, 5, 2 का एक पद -150 है, क्यों? कह रहा है कि क्या पॉसिबल है कि इस समांतर श्रेणी का कोई एक पद हो जो है वो -50 हो जाए, और अगर ऐसा है तो क्यों? नहीं होगा तो ये भी रीजन के साथ हम लोग स्पष्ट कर देंगे। इसमें देखिए हमारी समांतर श्रेणी 11, 8, 5, 2 और यहाँ -150 है। एक तरीके से ये कह लो कि ये इसका अंतिम पद भी हो जाता है, ठीक है ना। अब इसी में हम लोग को ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? पहले तो ये बताना है कि ये इस समांतर श्रेणी का पद होगा, यही चीज हम लोग को इसमें स्पष्ट करके बतानी है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ए का मान 11 हो जाएगा और डी का मान कितना है कि 8 - 11 यानी -3 आ जाएगा, और ये हम लोग बना लेंगे ए n -150। अगर हम लोग इसको बना लेते हैं और यहाँ से जो है n का मान अगर प्राप्त कर ले हम लोग, तो हम लोग कहेंगे कि हमारा समांतर श्रेणी में है। अगर n का मान पूर्णांक में प्राप्त हो जाता है तब ऐसा कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या लगा देंगे कि a प्लस n-1 इंटू डी बराबर an, यही फॉर्मूला होता है। काफी कई बार से फॉर्मूला आ रहा है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को फॉर्मूला जो है याद हो गया होगा, ठीक है ना। अब मान लीजिए यहाँ पर देखिए 11 हो जाएगा और n का मान हम लोग को ज्ञात करना है, और यहाँ पर d का मान कितना है -3 है, तो ब्रैकेट लगा देंगे। a n का मान -150 है, ठीक है ना। अब देखिए 11 गुणा के पक्षांतर कर लीजिए और यहाँ पर हो जाएगा -3 n-1 बराबर -150 -11 हो जाएगा। यहाँ से n-1 और ये -3 को रहकर यहाँ पर -161 हो जाएगा। यहाँ से n-1 बराबर 161 -161 के बटा -3, माइनस से माइनस कट जाएगा। n बराबर यहाँ पर 161 के बटा में 3। बोलो इधर 1 माइनस में है, इधर जाएगा तो क्या जाएगा कि प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में कर दिया मैंने यहाँ पर। अब इसके बाद इसका हम लोग जो है लॉसन ले लेंगे, तो लॉसन में 3 आ जाएगा और यहाँ पर है कितना 161 प्लस 3 हो जाएगा। जोड़ने पर हमारा हो जाएगा कि 164 के बटा में 3। जरा 3 से काटिए, देखिए कट रहा है, 3 5 15, 1 बच जा रहा है, ये नहीं कटेगा। तो नहीं कट रहा है तो हम लोग इसको काटेंगे नहीं, जबरदस्ती नहीं कर सकते। अब जब n का मान पूर्णांक में नहीं है तो 150 इस समांतर श्रेणी का कोई पद नहीं होगा। इसको ऐसे ही लिख करके छोड़ देंगे। लिखेंगे कि n का मान पूर्णांक नहीं है, इसलिए -150 एपी का कोई पद नहीं है। इस तरीके से लिख करके इसको छोड़ देंगे। एक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बाद जो हम लोग अगले क्वेश्चन को लगाते हैं। ये देखिए अब सातवां प्रश्न क्या है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। यानी 31वां पद ज्ञात करना है। कौन सी एपी का?
जिसका 11वां पद 38 है, जिसका 11वां पद तो क्वेश्चन के अंदर दिया कि 38 है और 16वां पद कितना दिया 73 है। कह रहा है कि इसका जो है हम लोग को 31वां पद ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया है उसको लिखेंगे, उसको हल करेंगे। क्योंकि कोई भी पद यदि अगर निकालना होता है समांतर श्रेणी में तो उसमें हम लोगों को ए मालूम होना चाहिए। दूसरी बात की सार्वधातुक जिसे डी कहा जाता है वो भी मालूम होना चाहिए। ये दो चीजें अवश्य मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 11वां पद का मतलब हो गया कि ये 11 जिसका मान दिया है 38 दिया हुआ है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि a प्लस 10d लिख सकते हैं बराबर 38 दिया है। इसको बना लो समीकरण नंबर 1 बना लो। ठीक, फिर इसके बाद क्वेश्चन के अंदर और क्या चीजें दी है कि क्वेश्चन में दिया है कि जो है इसमें 16वां पद हमारा दिया है क्वेश्चन में। तो 16वां पद क्या दिया है हमारा, देखो ये 16 हो जाएगा। ये 16 बराबर हमारा दिया है 73। ये 16 को क्या लिख सकते हैं कि a प्लस 15d बराबर ये 73 हो जाएगा। ठीक, और इसको बना लीजिए समीकरण नंबर 2। और यदि अगर हम लोग समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को हल कर रहे हैं तो a और d का मान आसानी से निकाल लेंगे। और जब ये मान मिल जाएगा a और d का तो 31वां पद हम लोग का बिल्कुल आसानी के साथ निकल सकता है। तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। और एक चीज और, किसी भी विधि का प्रयोग करके निकाला जा सकता है ए और डी का मान। आप लोग को विलोपन विधि आ रही है, विलोपन विधि का प्रयोग करिए। प्रतिस्थापन विधि आ रही है, प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करिए। जो सी विधि आप चाहें बिल्कुल उसका प्रयोग कर सकते हैं। a प्लस 15d बराबर हमारा 73 हो जाएगा और a प्लस 10d बराबर हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। क्या कर देंगे, माइनस कर दिया जाएगा। इसमें से a से हमारा कट जाएगा, 15d से 10d को माइनस करेंगे 5d हो जाएगा। 73 में से 38 को हटा लेंगे। 13 में से 8 जाए हमारा हो जाएगा यहाँ पर 5, ये 6 बचा, 6 में से 3 जाए 3 हो जाएगा। यानी d का जो मान आ गया वो 35 के बटा में 5 यानी कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। d का मान जो हम लोग को मिला वो कितना मिलेगा 7 मिल गया। और जब d का मान मिल जाए हम लोगों को तो d का मान मिलने से हम लोग उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि a का मान भी ज्ञात कर लेंगे। कैसे, देखो यहाँ क्या करेंगे, d का मान समीकरण नंबर 1 में या समीकरण नंबर 2 में रख लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर यहां पर a प्लस 10 गुणे 7 बराबर 38 हो जाएगा। तो a प्लस हमारा 10 7 70 बराबर 38 हो जाएगा। a बराबर यहाँ पर रहेगा हमारा 38 माइनस 70। अब इसमें से घटा लीजिए, देखिए कितना आ रहा है a का मान। माइनस में तो आना ही आना है। 10 में से 8 जाए 2 और यहाँ पर 6 में से 3 जाए 3 हो जाएगा। कितना बचा हो जाएगा ना, ये a का मान मिल गया। हम लोग को 31वां पद पूछा है, कौन सा a 31 पूछा है। तो a 31 कैसे निकालेंगे, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a प्लस 30d बना देंगे। इसको फॉर्मूला a प्लस 30d हो जाएगा। फॉर्मूला कई बार बता चुका हूं कि कैसे प्रयोग कर रहे हैं इसको। a का मान कितना है यहाँ पर देखिए, a का मान अभी मैंने निकाला -32 है, फिर प्लस 3 गुणे 10 10 7 ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर -32 अपनी जगह पर है, प्लस 7 3 के 21 यानी 210 हो जाएगा। और a 31 कितना आ जाएगा ये देखिए, 10 में से 2 जाए 8 हो जाएगा। यहाँ पर देखो यहाँ पर जो है 0 में से 2 जाए 2, 32 इसमें से माइनस कर लेंगे। इसमें से 210 में से जो है 32 को माइनस कर लिया जाएगा।
यहाँ पर घटा लो इस तरीके से 210 और ये 32, ये 2 हो जाएगा हमारा। और यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, इसमें से घटा लेंगे 11 में से 3 जाए 9 और यहाँ पर रहेगा 2, 200 कितना आ गया हमारा 92 आ गया। यानी यहाँ पर जो हम लोग को मान मिलेगा वो कितना हो जाएगा 292 आ जाएगा। कैसे इसको हल करेंगे देखो एक बार, थोड़ा सा मल्टीप्लाई दे दीजिए तो थोड़ा सही है कि नहीं। 7 त्रिके 21 और ये हमारा हो गया 0, तो 7 त्रिके 21 और 0 यहाँ पर ये आ गया। और इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना हो जाना चाहिए हमारा 178 आना चाहिए। देखो यहाँ पर घटाने में गड़बड़ी होगी क्या, 0 में से इसको घटा देंगे 11 में से 3 जाए कितना हो जाएगा, 11 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 8, 282 हो जाएगा। ठीक है ना। 18 इसमें क्या हो गया 18 10 18 और 10 हमारा कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, 4 और 78 हो जाएगा 178। हाँ ठीक है, यहाँ पर उल्टा हो गया ना, 10 में से 2 जाए यहाँ पर 8, 178 आ जाएगा हमारा। ठीक है, मैं उल्टा घटा दिया था, 2 में से 0 घटा दिया मैंने, 178 हो जाएगा। यहाँ पर 9 में से जो है इसको घटा देंगे 3 को, 0 हो गया, 10 में से 3 जाए 7 और 178। ठीक, ये इसका आ जाएगा। 31वां पद हमारा कितना हो जाएगा 178, इसका 31वां पद आ जाएगा।